माय नेम इज़ प्रभाकर सिंह। सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। आज मैंने संधि क्लास फर्स्ट में बताया था। आज सेकेंड भाग संधि के बारे में आज जानते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। कितने? मैंने थोड़ा सा चर्चा किया था नेक्स्ट वीडियो में। आज भाग 2 में संधि पे चर्चा करते हैं। भाई बहनों, मित्र, उम्मीद है इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मित्र। संधि के मैंने बताया था 5 भेद होते हैं। एक बताया था दीर्घ संधि, एक बताया था गुण संधि, एक बताया था वृद्धि संधि, एक बताया था यड़ संधि, एक बताया था आयादी संधि। आइए जानते हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से कि क्या क्या है। मैंने बताया संधि के 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि में क्या क्या आता है? आ, ध्यान से देखेंगे, आ, बड़ी ई, फिर आता है बड़ा ऊ। इसे भाई बहनों, इसे दीर्घ संधि बोलते हैं। मैंने क्या बोला? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जिसमें बड़ी मात्रा का ज्ञात हो, उसमें क्या हो, वो दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि हमेशा बड़ा भाई बड़ा होता है, छोटा भाई छोटा होता है। जैसे अ, ये छोटा हो गया, और बड़ा आ, ये बड़ा हो गया। इसी को कहते हैं दीर्घ संधि। और गुण संधि की बात करें, गुण संधि की बात करें, कौन कौन से आता है? अ आ जाएगा, ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अ, ए, ओ और अ। ठीक है, क्या आ जाएगा? अ, ए, ओ और को भी आ जाएगा, सॉरी, को। ठीक है, ये क्या है? गुण। अ, ए और अ। ठीक है, अ, ए, ओ और को। ठीक है, ये क्या है? गुण संधि में आ जाएगा। वृद्धि संधि में कौन कौन से आ जाएगा? ए आ जाएगा और औ हो जाएगा। ठीक है, ए आ जाएगा। वृद्धि संधि मतलब ए आ जाएगा, ओ हो जाएगा और को भी आ जाएगा। क्या मित्र? को भी आ जाएगा। और यड़ संधि की बात करें मित्र, इसमें मित्र यड़ संधि की बात करें, य आ जाएगा, र आ जाएगा, ल ओ आ जाएगा। यड़, सॉरी, य, र, ल, व आ जाएगा। ठीक है, यड़ संधि य आ जाएगा, र आ जाएगा, ल आ जाएगा, व आ जाएगा। और आयादी संधि की बात करें मित्र, अय हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या है? अय और आय। ठीक है, इस तरह हो जाएंगे। ठीक है, औ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है और आओ भी हो सकता है। ये क्या है? मैंने बताया मित्र भाई बहनों, आप दीर्घ संधि आ, सॉरी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, एक दीर्घ संधि हो जाएंगे। गुण संधि अ, ए, ओ और को, ये क्या है? गुण संधि। अब इसकी डिफिनीशन की बात करें, दीर्घ संधि एक एक पॉइंट की डिटेल उदाहरण के साथ समझेंगे और डिफिनीशन के साथ समझेंगे कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं। आज मैं फिर से एनसीईआरटी हुबहू लाइन में लिखा हुआ दीर्घ संधि किसे कहते हैं मित्र भाई बहनों? ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और ऊ के पश्चात, मैंने क्या बोला? अ और ई और ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ में अ, बड़ी ई, ऊ स्वर आए तो दोनों मिलाकर क्या होते हैं? दीर्घ और आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। तो जैसे मैं इस दाम दे रहा हूँ, उदाहरण इसका दे रहा हूँ। देखिए, मैंने लिखा भी हुआ है, दीर्घ संधि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ के पश्चात। मैंने क्या बोला? अ, ई, ऊ के पश्चात क्रमशः सीरियल वाइज ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, ऊ के स्वर आए तो दोनों को मिलाकर क्या है? दोनों को मिलाकर क्या हो जाएंगे? दीर्घ संधि हो जाएंगे। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे की बात करें, जैसे अ प्लस अ क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? अ प्लस अ, आ। क्या हो जाएंगे? अ प्लस अ, आ हो जाएंगे। जैसे, वैसे, वीर, जैसे, वीर, ध्यान से देखेंगे मित्र, वीर प्लस ध्यान से देखेंगे अंगना, इसे पढ़ेंगे अ प्लस अ मिलके क्या हो जाएगा? आ। अब क्या जोड़ेंगे? वीर प्लस अंगना, वीरांगना। क्या हो जाएगा? वीरांगना। क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या हो जाएगा? वीरांगना।
क्या हो जाएगा, वीरांगना। भाई बहनों मित्र, वीरांगना क्या हो जाएगा, वीरांगना। ठीक है, वीरांगना इज राइट आंसर। अ प्लस अ मिलके आ बन गया, फिर वीर प्लस अंगना, छुपा हुआ आ, वीरांगना। क्या हो गया, वीरांगना। एक और बोलता हूं, एक और उदाहरण बोलता हूं मित्र, भाई बहनों आपको समझ में आ गया होगा। स्व, स्व प्लस अर्थी, स्व प्लस अर्थी, स्व, स्व प्लस अर्थी, इसमें क्या, स्व, स्वार्थी। क्या हो जाएगा, स्वार्थी, स्वार्थी। इसमें भी अ छिपा हुआ है, स्वार्थी, स्व प्लस अर्थी, स्वार्थी। क्या हो जाएगा, स्वार्थी। ठीक है, और एक उदाहरण देता हूं, अ प्लस आ, एक प्लस अ प्लस अ, यही मैंने बोला, प्लस आ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ। जैसे सत्य, एग्जाम्पल और दे रहा हूं, सत्य प्लस आग्रह, आग्रह, इसका क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। क्या हो जाएगा, सत्याग्रह। ठीक है, हमेशा अ अगर छुपा हुआ है, सत्य प्लस आग्रह तो हो जाएगा सत्याग्रह। क्या उसे पढ़ेंगे, अ साइलेंट है, सत्याग्रह। ठीक है, ठीक है, मैं समझने के लिए बता दे रहा हूं, ध्यान से भाई बहनों मित्र, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, प्लस देखिए, विद्या, विद्या, विद्या प्लस, ध्यान से देखेंगे मित्र, विद्या थी, क्या है, विद्यार्थी प्लस अर्थी। इसको समझने के लिए ध्यान सुनेंगे, इसमें विद्या में कौन शब्द आया है, आ, विद्या। देखिए, बोलिए प्रोनाउंसिएशन से बोलिए, विद्या, विद्या, आ, क्या आया है, आ, विद्या, बोलिए विद्या, विद्या, आ उच्चारण हो रहा है, थी में क्या हो रहा है, थी आ रहा है, देखिए अ, क्या आ रहा है, अ, विद्या में क्या आ रहा है, अ, विद्या, बोलिए विद्या आ रहा है, और थी अ आ रहा है, इसके मिला के क्या हो जाएगा भाई बहनों मित्र, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी। क्या हो जाएगा, विद्यार्थी इज राइट आंसर। उम्मीद है भाई बहनों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसे इरेज कर रहा हूं मित्र, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे, मिटा रहा हूं। अब नेक्स्ट आता है गुण संधि। क्या, गुण संधि। नेक्स्ट आता है गुण संधि, गुण संधि। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बोलते हैं, डिफिनीशन की बात करें, गुण संधि। अब तो दीर्घ संधि हो गया और गुण संधि की बात करते हैं। गुण संधि क्या होता है, डिफिनीशन भाई बहनों मित्र लिख सकते हैं, आराम से लिख लीजिए। यदि अ और आ, क्या मैंने बोला, अ और आ के बाद लिख लीजिए, आराम से बोल रहा हूं, यदि अ और आ के बाद ई या ई, बड़ी ई या ऊ क्रमशः री स्वर आए तो, मैंने क्या बोला, यदि अ और आ, यदि अ आ के बाद क्रमशः ई या ई, बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ और री आए तो वह मिलने से क्रमशः क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब भाई बहनों, अ आ, बड़ी ई आ रही है तो क्या हो जाएंगे, उसे क्रमशः गुण संधि हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गुण संधि। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे अ प्लस ई, क्या होगा, अ प्लस ई प्लस अ प्लस ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाई बहनों मित्र, अ प्लस ई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बस जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे भाई बहनों एग्जाम्पल है, सत्य प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र। क्या मैंने बोला, अ प्लस ई बन के क्या, अ प्लस ई अ बन के क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, अ प्लस ई बन के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे सत्य प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा, सत्येंद्र। क्या हो जाएगा, सत्येंद्र। क्या हो जाएगा, सत्येंद्र। क्या हो जाएगा, सत्येंद्र। क्या भाई बन हो जाएगा, सत्येंद्र। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फिर से मैं बता रहा हूं, गुण संधि का ही बता रहा हूं, गुण संधि को ध्यान से एक बार और समझेंगे। अ, जैसे अ आ ई, बड़ी ई, ध्यान से समझोगे भाई बहनों मित्र, क्या मैंने बोला, ध्यान समझेंगे। ऊ, बड़ा ऊ, री, ये क्या है, सब गुण संधि के अंतर्गत आ जाएंगे क्रमशः। क्या हो जाएंगे, री, ये री है, जैसे री उच्चारण करना है,
ए ओ सॉरी ए हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैंने ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और हो जाएगा। क्या मैंने बोला? गुण संधि के अंतर्गत भाई बहनों मित्र, आपसे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आ ई उ री को लिखने के लिए ए प्लस ओ प्लस अर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आता है वृद्धि। क्या है? वृद्धि। दिखने में लग रहा है वृद्धि, आदमी क्या वृद्धि हो चुका है, बुजुर्ग हो चुका है। सबकी उम्र आती है, सभी लोग एक दिन बुजुर्ग जरूर होना है। वृद्धि संधि समझिएगा। वृद्धि संधि डिफिनेशन में बोल रहा हूं, अ या, नोट कर लीजिए भाई बहनों, अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों के मेल से हो जाता है, तथा अ और आ के पश्चात हो या दोनों आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है? वृद्धि संधि हो जाता है। जैसे मैंने बोला, जैसे, ध्यान से देखेंगे, जैसे ये हो गया गुण संधि। अब वृद्धि संधि का नंबर आता है जैसे। भाई बहनों उम्मीद है लिखना बंद करिए, आ, मैंने बोला आ प्लस अ, फिर ए प्लस ए, आ प्लस अ, ए ऐ, क्या बोला? आ ए ऐ, मान लेते आ ए ऐ। ठीक है, मिलकर क्या हुआ? आ ए ऐ, मिल क्या हुआ? ए, क्या हुआ? आ सो बोलिए आ ए ऐ, ए क्या बन के मिला? ए मिलकर क्या हुआ? ए। और एक बार समझिए, आ, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, आ बड़ा आ, बोलिए आ, फिर बोलिए ओ, फिर बोलिए ओ। ठीक है, ये क्या है? वृद्धि संधि है। उदाहरण मैं समझने के लिए बता रहा हूं, आ ओ, आ ओ मिलकर क्या हुआ? ए, क्या हुआ? ए, आ ओ। ये मात्रा ए की मात्रा लग रही है, ठीक है। तो उसमें आ ओ इतने से, सॉरी, इसमें आ ए हो गया, आ ओ, क्या हो गया? औ हो गया। क्या हो गया? औ, सॉरी, क्या हो जाएगा? आ ए ऐ हो गया। ये उच्चारण के लिए आएगा तो आप समझ जाएंगे। आ ओ, क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है भाई बहनों, उदाहरण के लिए मैं फिर बता रहा हूं, जैसे अ, ध्यान से सुनेंगे मित्र, अ प्लस ए, क्या हो जाएगा? ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र भाई बहनों? ऐ हो जाएगा, इक्वल टू ऐ हो जाएगा। अ प्लस ए इक्वल टू ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे एक और एक, जैसे प्लस एक और एक आ जाएगा। एक और एक का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक का एक। क्या हुआ? एक का एक। उम्मीद है भाई बहनों आपको वृद्धि संधि समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इरेज कर रहा हूं। उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं, यड़ संधि किसे कहते हैं? यड़ संधि किसे कहते हैं? आप ध्यान से देखेंगे। यड़ संधि का डिफिनीशन मैं बोल रहा हूँ, भाई बहनों मित्र। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि यड़ संधि का डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। यड़ संधि, यदि ई, मैंने क्या बोला? छोटी ई बड़ी ई और उ बड़ा उ, मैंने बोला छोटी ई बड़ी ई उ और री के बाद, मैंने क्या बोला? के बाद भिन्न स्वर आए। क्या है? भिन्न स्वर आए तो ई और ई का, य और उ का भिन्न स्वर आए तो री हो जाता है। जैसे समझिए, सामान्य सूत्र की बात करें, जैसे ई, क्या है? ई, क्या हो गया? ई, क्या है? ये स्वर है, इसका लक्षण क्या आ रहा है? ई, लास्ट में क्या आ रहा है? य। क्या आ रहा है? य। क्या? य आ रहा है। क्या है? ई। अब फिर एक बोलता हूं उ, क्या आ रहा है? वो आ रहा है। क्या आ रहा है?
वो आ रहा है। ध्यान देंगे यड़ संधि बनाने के लिए ई य आ रहा है, उ वो आ रहा है। क्या है? उ आ रहा है। ठीक है। और री की बात कर रहे हैं, री की बात कर रहे हैं, री बोलेंगे तो क्या आएगा शब्द में? अंत में क्या आएगा? री मतलब र। क्या हो गया? र। मैंने क्या बोला? ध्यान से एक बार नोटिस करेंगे, लिखना बंद करिए। ई य आ रहा है, उ वो आ रहा है, री के लास्ट में री लास्ट के अंत में क्या आ रहा है? स्वर के र। क्या आ रहा है? र। जैसे की बात करें, जैसे ई प्लस अ क्या बन गया? ई प्लस अ य बन गया। क्या बन गया? मैंने यही बताया, ये उच्चारण के लिए ई य आया, लेकिन ई प्लस अ मिलके क्या बन गया? य बन गया। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अति प्लस अधिक, उदाहरण ई प्लस अ बन के ए, अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक इज राइट आंसर। ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट आता है, इसको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ले लीजिए, लिख लीजिए, मिटा रहा हूं भाई बहनों मित्र। अब नेक्स्ट आता है अयादि। क्या है मित्र भाई बहनों? आता है नेक्स्ट अयादि संधि। क्या आता है? अयादि संधि का डिफिनीशन आप लिखेंगे, आप समझेंगे। हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन समझेंगे तभी ही बना पाएंगे एग्जाम में। अयादि संधि, यदि ए और ऐ, मैंने क्या बोला? यदि ए और ऐ, ओ और औ स्वरों के मेल दूसरे स्वर से हो तो, मैंने क्या बोला? दूसरे स्वर से हो तो वह ए ऐ का और ओ का भाव रूप होता है, उस परिवर्तन हो जाता है, उसी क्या कहते हैं? अयादि संधि। ए और ऐ का, मैंने क्या बोला? ए ऐ और ओ और स्वर का मेल हो जाए, दूसरे से परिवर्तन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? अयादि संधि। उम्मीद है नेक्स्ट चलते हैं। आपको उम्मीद है कि इतना दीर्घ संधि भी समझ में आ गया होगा, गुण संधि समझ में आ गया, वृद्धि संधि समझ में आ गया होगा, यड़ संधि समझ में आ गया। चारों आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं अयादि संधि। मैंने अभी जस्ट ही आपको बताया था उसका डिफिनीशन। अगर सूत्र की बात करें, अगर इसके फार्मूला की बात करें, ए प्लस आई, क्या बोला? ए प्लस आई क्या बन गया? ए प्लस आई क्या बन गया? ए प्लस आई का हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से क्या हो गया? अय। क्या हो जाएगा? अय। क्या हो जाएगा? अय और अय। उम्मीद है आपको दिख रहा होगा। अयादि संधि ए प्लस अय और अय। देखिए लिखिए, हलंत जरूर रहेगा। अय प्लस अय क्या हो जाएगा? अय। और जैसे फॉर एग्जांपल ओ, क्या? ओ और औ, ओ प्लस औ क्या हो जाएगा? औ। इसे लिखने का औ और औ। ठीक है। ओ और औ ए ऐ और ऐ। ठीक है। जैसे मैंने फिर एक बार दे रहा हूं उदाहरण, जैसे फॉर एग्जांपल भाई बहनों अयादि संधि का, जैसे ए प्लस, ध्यान से देखेंगे, ए प्लस अ क्या हो जाएगा भाई बहनों? अय हो जाएगा। ए प्लस अ उच्चारण अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। ठीक है। और क्या? से प्लस अन, से प्लस अन क्या हो जाएगा? सैन। क्या हो जाएगा? सैन क्या हो जाएगा? से प्लस अ क्या हो जाएगा? सैन। क्या हो जाएगा? सैन। ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। आपको उम्मीद है कि समझ में आएगा भाई बहनों मित्र। क्या मैंने एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पूछ देगा कि पूरे संधि के कितने भेद होते हैं, टोटल कितने भेद होते हैं, तो आप 5 ही बताएंगे। कौन कौन से बताएंगे? दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। मैं उम्मीद है कि आपको डिटेल में संधि को तोड़ना तुरंत समझ में आ गया होगा। उम्मीद है भाई बहनों, उम्मीद है कि आपको समझ में हो गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।